बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में चयनित जो भी यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल या फिर दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर आरक्षण दे को लेकर, चाहे आपका मामला कोर्ट में हो या फिर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके आदेश हों या फिर अलग अलग जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से आपके आदेश हों, या फिर पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लगभग सभी न्यूज़पेपर में इस मैटर के बारे में आपके डिस्कस जो है किए गए थे। लेकिन अब यहाँ पर ये जो आपका मामला है विधानसभा में जो है आपका पहुँच चुका है, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर विधानसभा का जो सत्र है, तो यहाँ पर वर्तमान में जो सरकार है उनके जो विपक्ष के नेता हैं तो उनके तरफ से यहाँ पर आपके प्रश्न जो है पूछे गए हैं। और यहाँ पर वर्तमान में जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, तो उनके तरफ से ये जो आपका जवाब है यानी उत्तर है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। प्रश्न में आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई जो आपके ऑफिशियल कोई जो आपका लेटर है तो उसको आधार मानकर ये आपका प्रश्न नहीं पूछा गया, बल्कि यहाँ पर आपका बोला गया कि दैनिक समाचार पत्र यानी यहाँ पर जो आपके अखबार हैं यानी जो यहाँ पर आपके न्यूज़पेपर हैं तो न्यूज़पेपर को यहाँ पर आधार मानते हुए यहाँ पर आपके प्रश्न जो है पूछे गए हैं। यहाँ पर समाचार पत्र में 22/5/2024 को प्रकाशित किया गया था कि यहाँ पर जो बाहरी राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर आरक्षण का लाभ जो है वो दिया गया है। और यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं वो यहाँ पर जवाब जो है बतलाने का कृपा करेंगे कि यहाँ पर जो आपका प्रथम चरण यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट है और यहाँ पर दूसरा चरण यानी बीपीएससी टीआरई 2 है, तो उसमें यहाँ पर जो अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट और उसके साथ ही यहाँ पर जो दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट हैं तो क्या उनको भी यहाँ पर आरक्षण का लाभ दिया गया है। और यहाँ पर बोला गया कि जबकि बिहार अधिनियम 3/1992 में यहाँ पर प्रावधान है कि यहाँ पर जो बिहार के मूल निवासी होंगे सिर्फ उनको ही यहाँ पर आरक्षण का लाभ जो है वो दिया जाएगा, उसका ही प्रावधान है। अदर स्टेट के किसी भी श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं, चाहे फीमेल हो या फिर दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट हों, उनको यहाँ पर आरक्षण का लाभ जो है वो नहीं दिया जाएगा। ऐसा आपके बिहार अधिनियम 3 और 1992 में यहाँ पर प्रावधान है, उसके बारे में यहाँ पर आपके मेंशन किए गए हैं। और नीचे यहाँ पर बोला गया कि इस तरीके से यहाँ पर शिक्षक भर्ती हुआ और इस तरीके से आरक्षण यहाँ पर आपका दिया गया, तो जो भी यहाँ पर अनदेखी किया गया उन पदाधिकारियों पे कौन सी यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पर बोला गया कि इस तरीके का आपका पुनरावृत्ति न हो और इसको रोकने को लेकर यहाँ पर जो आपके बिहार सरकार हों उनके तरफ से क्या आपके कदम जो है उठाए जा रहे हैं। तो ये आपका प्रश्न हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनके तरफ से कोई उस तरीके का मतलब आप देखेंगे तो एक जो आपका तथ्य हो या फिर जो आपके साक्ष्य हैं उसको यहाँ पर मजबूती के तौर पे आपका नहीं रखा गया, बल्कि यहाँ पर देखेंगे तो बस मतलब एक सिंपल तौर पे ये जो आपका जवाब है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर बोला गया कि राज्य में यहाँ पर आरक्षण का लाभ जो है वो यहाँ पर बिहार के मूल निवासी जो हैं उनको यहाँ पर जो है वो दिया जाएगा। देखिए ये जो आपका मामला है जो आपका शाहीन वाला, आप सभी लोगों को पता है कि हाई कोर्ट में गया था, फिर उसके बाद स्पष्टीकरण के तौर पे माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके हाई कोर्ट की तरफ से पूछे गए थे। तो फिर हाई कोर्ट की तरफ से 15 मई 2024 को एक आदेश जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें आपका बोला गया था कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे, चाहे वो फीमेल हो या फिर दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट हैं, मतलब अदर स्टेट के बारे में आपका जिक्र कर दिया गया। तो उसमें आपका बोला गया था कि जो आपका आरक्षण होगा वो यहाँ पर किसी को भी जो है नहीं दिया जाएगा। और इसमें बेसिकली जो आपका मामला था वो यहाँ पर आपका सीटेट को लेकर था कि सीटेट में यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 5% का जो आपका छूट है वो भी यहाँ पर जो है वो नहीं दिए जाएंगे। तो ये जो आपका शाहीन वाला केस है उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो जिक्र किए गए हैं कि यहाँ पर शाहीन वाला मैटर आपका गया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर विभाग यानी जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं तो उनके तरफ से आदेश भी जो है वो पारित किया गया। कौन सा आदेश यहाँ पर पारित किया गया है, तो वहीं आपका आदेश है 15 मई 2024 वाला, जो कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो उस टाइम पे कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव थे, तो उनके आदेश के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। और फिर यहाँ पर आगे बोला गया कि यहाँ पर जो बिहार की बाहर की महिलाएं हैं या फिर जो दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर आरक्षण का लाभ जो है वो नहीं दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पर जो आदेश है वो यहाँ पर आपका जो है पारित कर दिया गया है। और यहाँ पर जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनके तरफ से इस मैटर पर जो आपके आवश्यक कार्य है वो यहाँ पर आपके किए जा रहे हैं और उसको लेकर जो आपके शिक्षा विभाग है उनके तरफ से आपके निर्देशित भी जो है किया गया है। बस इतना ही यहाँ पर जो जवाब है वो यहाँ पर शिक्षा मंत्री की तरफ से जो है वो दिए गए हैं कि यहाँ पर जो भी आपके जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उस कार्यालय के माध्यम से इस मैटर पे यानी जो अदर स्टेट की फीमेल और जो दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर आरक्षण मिला है टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 में, यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से उन सभी पे यहाँ पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर आपके जो है किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर बोलेंगे कि कार्रवाई का मतलब कौन सा यहाँ पर कार्रवाई किया जा रहा है, तो देखिए कार्रवाई का मतलब वही आपका कार्रवाई है जो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कराए जा रहे हैं और उसके साथ ही आपके स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट कराए जा रहे हैं। तो बस उसी कार्रवाई के बारे में जो है वो जिक्र किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि ठीक है वो तो यहाँ पर आपका मैटर सीटेट वाला है, तो देखिए बिल्कुल यस, यहाँ पर ये जो आपका मैटर है सीटेट वाला है कि सीटेट में यहाँ पर जो आपके 5% जो आपका छूट वाला मैटर है तो उसको लेकर यहाँ पर आपका जो है मैटर चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए औरंगाबाद में के जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी थे
तो उनके तरफ से यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट भी जो है कर दिया गया। बाकी अन्य जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय हैं उनके माध्यम से इस मैटर पे आपका कुछ भी जो है वो नहीं किया गया है। आप बोलेंगे कि ऐसा कुछ मतलब ऐसा क्यों नहीं किया गया है, तो देखिए ये आपका मामला फिर से यहाँ पर जो है आपका कोर्ट में गया है। तो जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय हैं तो हो सकता है कि उन कार्यालय के माध्यम से जो आपके कोर्ट है तो कोर्ट के जो डिसीजन है वो उसका यहाँ पर वो लोग जो है इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव हैं उनके तरफ से आपने देखा होगा कि पिछले महीने या फिर अच्छा खासा दिन यहाँ पर हो गया तो उनके तरफ से एक आदेश जो है वो दिया गया था, जिसमें आपका बोला गया था कि कोई भी आपका मामला कोर्ट में विचाराधीन रहेगा तो ऐसे कंडीशन में कोई भी जो शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह या फिर उनको निष्कासित करने का जो भी यहाँ पर काम वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया जाएगा। तो हो सकता है कि इसी मैटर को लेकर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं जितने भी हैं औरंगाबाद को छोड़कर, औरंगाबाद के तो कार्यालय के माध्यम से तो यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया, तो हो सकता है कि वो लोग यहाँ पर कोर्ट का जो आदेश है या फिर कोर्ट की तरफ से जिस भी तरीके से आपका डिसीजन आता है उस डिसीजन का वो लोग यहाँ पर इंतजार जो है कर रहे हैं। तो ये आपका सीटेट वाले मैटर को लेकर हो गया। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि क्या मेरिट को लेकर यानी जो यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यदि सिलेक्शन अनरिजर्व फीमेल के जो श्रेणी में हुआ है, इनके कोटी में हुआ है तो क्या उनको भी जॉब से टर्मिनेट किया जाएगा? तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार जो सरकार है उनके तरफ से जो भी आपका आरक्षण का प्रावधान है वो आज का नहीं बल्कि पहले से ही है। ऐसा आपका यहाँ पर नया मामला नहीं है कि सिर्फ आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है उनका ही रिजल्ट आपका अनरिजर्व फीमेल वाला जो सीट है उस पर यहाँ पर आपका जारी किया गया। पहले से भी आपके जारी जो है वो किए जा रहे थे। इसके पहले आपने देखा होगा टीआरई फर्स्ट से पहले जो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती हुई थी तो उसमें भी इसी तरीके से आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया गया है। और बाकायदा जो आपके अलग अलग जिला शिक्षा पदाधिकारी हों या फिर माध्यमिक शिक्षा निदेशक हों या फिर सामान्य प्रशासन विभाग हो या फिर शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं तो उनकी तरफ से बाकायदा आपके कई लेटर जो है वो जारी किए गए, कई आदेश जो है आपके जारी किए गए हैं कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट होंगी उनका भी यहाँ पर जो रिजल्ट बनेगा या फिर जो मेरिट बनेगा वो यहाँ पर अनरिजर्व जो फीमेल का जो सीट होगा यानी जो यहाँ पर अनरिजर्व फीमेल का जो कोटी होगा उस कोटी पर यहाँ पर आपके रिजल्ट जो है बनेंगे। तो देखिए मेरिट को लेकर यहाँ पर आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर जो आपका दिक्कत को लेकर है तो वो यहाँ पर आपके सीटेट वाले मैटर को लेकर जो है हो सकता है कि जो भी यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं आप लोग का यदि सीटेट में 90 नंबर से कम है तब यहाँ पर हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आप लोग को यहाँ पर दिक्कत हो। और यदि मान लीजिए कोर्ट वगैरह से कोई आप यहाँ पर डिसीजन लेकर आ सकती हैं तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर जॉब से तो टर्मिनेट हटाया मतलब जॉब से आपको टर्मिनेट किया नहीं गया है, आपको जॉब से तो हटाया नहीं गया, बस आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कराए जा रहे हैं और अन्य जिले की तरफ से जो आपका स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपके जो है मांगे जा रहे हैं। तो कोर्ट का यहाँ पर जो आपका आदेश होगा उसको भी आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। और संभवतः यही है कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है तो मतलब वो लोग यहाँ पर क्या कि कोर्ट का जो आपके आदेश या फिर जैसा भी दिशा निर्देश अब यहाँ पर आता है तो उसका वो लोग यहाँ पर इंतजार जो है कर रहे हैं। तो इसको लेकर हो गया। बाकी अन्य जिले को लेकर आप यहाँ पर बोलेंगे कि औरंगाबाद से तो यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया, अन्य जिले का यहाँ पर क्या होगा? तो वहीं आपका जो कोर्ट वाला मैटर है उसी का वो लोग इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट की तरफ से इस बार जैसा भी आपका डिसीजन आएगा उसको आप यहाँ पर बहुत जल्द इंप्लीमेंट होते हुए जो है वो देखेंगे, क्योंकि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स सबमिट करा लिया गया है अन्य जिले की तरफ से जो भी आपका स्पष्टीकरण मांगने को लेकर है तो वो भी यहाँ पर आपके जो है मांग लिए गए हैं। तो जो भी यहाँ पर कोर्ट केस वगैरह आप लोग यहाँ पर किए हैं, कोर्ट में आप लोग यहाँ पर गए हैं तो अच्छे तरीके से आप यहाँ पर मजबूती के साथ अपना साक्ष्य हो या फिर जो भी यहाँ पर आपका बात हो उसे आप यहाँ पर जो है वो रखिएगा, ताकि जिस भी तरीके से बीपीएससी की तरफ से आपके नोटिफिकेशन जारी किए गए थे उस नोटिफिकेशन में जिस तरीके से आपका मेंशन किया गया था और एक आरटीआई के जवाब में भी बीपीएससी की तरफ से दिया गया था कि जो अदर स्टेट की कैंडिडेट होंगी उनको यहाँ पर सीटेट में पास होने के लिए 55% यानी 82 नंबर है तो बिल्कुल आप यहाँ पर उत्तीर्ण हैं। तो कोर्ट में आप थोड़ा सा लेट भी सुनवाई करती हैं वो चल जाएगा, लेकिन जब भी सुनवाई हो कोर्ट में बहुत अच्छे तरीके से हो ताकि आप लोग यहाँ पर जीत मिले, ताकि जिन भी लोगों को औरंगाबाद से आपके हटाए गए हैं तो कम से कम उनको फिर से रीज्वाइनिंग आपका करा लिया जाए और बाकी जिनका भी अन्य जिले में पोस्टिंग है तो आप लोग उसी तरीके से जो है अपने नौकरी में बने रहें, कोई उस तरीके का आपके समस्या जो है वो ना हो। तो ये आपका अभी के लिए इतना ही अपडेट है। बाकी इस मैटर पे जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।